क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हर एक इंडियन सिटीजन को इनकम टैक्स के लिए अपना रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक करना पड़ता है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये आपके टैक्स लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपके घर का पता यानी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपके टैक्सेज के बीच एक गहरा कनेक्शन है। ये सिर्फ पोस्टल एड्रेस नहीं, बल्कि ये डिसाइड करता है कि आपको किस इनकम पर कितना टैक्स देना है। तो चलिए इस कनेक्शन को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रेजिडेंशियल स्टेटस इतना जरूरी क्यों है। चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और 1857 के भारत में रिवाइंड करते हैं, जब देश में बड़ा बदलाव आया था। 1857 के ग्याह दर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास फंड्स की भारी कमी हो गई थी। खजाना लगभग खाली हो चुका था और सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए नए सोर्सेज की तलाश थी। इसी वजह से 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में सबसे पहला इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। ये टैक्स सिर्फ एक ही मकसद से लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के खाली खजाने को भरना। उस समय का मेन गोल था सरकार के नुकसान की भरपाई करना, और ये बोझ सीधा भारतीयों पर डाला गया। उस दौर में टैक्स कलेक्शन का तरीका भी बहुत सख्त था। ब्रिटिश अफसर गांव-गांव जाकर टैक्स वसूलते थे और लोगों को मजबूरन अपनी कमाई का हिस्सा देना पड़ता था। लेकिन वक्त के साथ टैक्स के ये रूल्स और सिस्टम्स बदलते गए। जैसे जैसे भारत में पॉलिटिकल और सोशल बदलाव आए, टैक्सेशन के कानून भी मॉडर्न होते गए। धीरे धीरे इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर और भी क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होता गया। 1922 में भारत को मिला पहला प्रॉपर इंडियन टैक्स लॉ, जिसे इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 कहा गया। यह कानून ब्रिटिश इंडिया के लिए एक बड़ा स्टेप था, क्योंकि अब टैक्सेशन के लिए एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क बन गया था। फिर आया 1961, जब भारत ने अपना खुद का इनकम टैक्स एक्ट लागू किया। आज भी हम इसी एक्ट के तहत टैक्स भरते हैं। इस एक्ट ने टैक्सेशन को और भी ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाया। अब सवाल यह है कि रेजिडेंशियल स्टेटस की इतनी परवाह क्यों की जाती है? आखिर ये आपके टैक्स लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में रेजिडेंशियल स्टेटस से ये डिसाइड होता है कि आपको अपनी कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देना है, सिर्फ इंडिया में कमाई हुई या फिर वर्ल्ड वाइड इनकम पर भी। सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी पूरी इनकम, चाहे वो इंडिया में हो या विदेश में, डिक्लेयर करनी होती है। टैक्स की दुनिया में जो भी टैक्स पे करता है उसे असेसी कहा जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई भी संस्था, कंपनी या जॉइंट फैमिली हो सकती है। असेसी एक इंडिविजुअल, एक जॉइंट फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो भारत में या भारत के बाहर इनकम कमा रहा हो। भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होते हैं, जिसे शॉर्ट में ROR कहा जाता है। ये कैटेगरी सबसे कॉमन है और इसी के तहत सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स आते हैं। ROR का मतलब है कि आप भारत में न सिर्फ रहते हैं, बल्कि आपकी टैक्स लायबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप ROR हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम, चाहे वो इंडिया में हो या विदेश में, डिक्लेयर करनी होती है। यानी अगर आपने विदेश में भी कुछ कमाया है तो उस पर भी भारत में टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कोई रेजिडेंट बनता कैसे है? इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ क्लियर क्राइटेरिया दिए गए हैं। अगर आप भारत में एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन रहते हैं, या फिर इस साल 60 दिन और पिछले 4 सालों में कुल 365 दिन, तो आप रेजिडेंट माने जाते हैं। ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी टैक्स से बच न सके। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो आप RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, या फिर नॉन रेजिडेंट NR की कैटेगरी में आ सकते हैं। इन दोनों कैटेगरी में टैक्स लायबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपको सिर्फ इंडिया में कमाई हुई इनकम पर ही टैक्स देना होता है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, NRIs के लिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा विदेश से आता है। तो अब तक हमने जाना कि रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि आपकी पूरी टैक्स प्लानिंग का बेस है। आपका टैक्स सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप रहते कहाँ हैं और आपकी इनकम सोर्स कहाँ कहाँ है। इसलिए हर साल टैक्स फाइल करते वक्त अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर चेक करें। इससे आप टैक्स प्लानिंग में गलती नहीं करेंगे और पेनल्टी से भी बचेंगे। फिनकम्वर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही आसान और काम की फाइनेंस टिप्स हर हफ्ते। अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टैक्स समझिए, स्मार्ट बनिए।